माली ने कहा, श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जाना न दे हैं। क्यों नहीं जाने देंगे सरकार? जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चली है। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनी है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, करके पर से बीरवा उड़ गई है। माली ने कहा, सरकार आपके पैरों में ऐसा कमाल, ऐसा जादू कि आपने चरण छुलाया और चरण की रज मिलते ही इस पत्थर स्त्री बनी और उड़ गई। राम जी ने कहा, तो वो तो पैरों का कमाल हुआ, हमें पैरन ते थोड़ी ना फूल तोड़ना है, हमें तो हाथों से फूल तोड़ना है, जान दो। माली ने कहा, सरकार अगर पैर पत्थर को स्त्री बना सकते हैं तो हाथ लकड़ी को तो स्त्री बना ही सकते हैं। ज्यादा नहीं होगा तो इतना तो जरूर होगा, पैर का कुछ अंश तो हाथ में आया ही होगा। राघव जी ने कहा, भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में कोई समस्या है, ऐसा करते हैं, हम पहले सरोवर में हाथ बढ़िया मल मल के धो लेंगे और वाके बाद फूल तोड़ेंगे, अब जाने दो। माली ने कहा, नहीं सरकार, अब तो बड़ी और मुसीबत हो जाएगी। अब क्या मुसीबत? बोला, आप सरोवर में जाएंगे हाथ धोने? बोला हाँ। बोला, सरोवर में जाने के लिए जितने सोपान बने हैं, जितनी सीढ़ियां बनी हैं, सब की सब पत्थर की बनी है। आप एक एक सीढ़ी उतरते जाओगे, वो बन बन के उड़ती जाएंगी और एक समय आएगा सरोवर पूरा खाली, सारे पत्थर ही गायब, एक भी सीढ़ियां नहीं बचेंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कथा बहुत सुनाते हो, अब उपाय बता दो। आधे घंटे से कथा ही बता रहे हो, ऐसा है वैसे, अब उपाय बताओगे कि जाएं कैसे? माली ने कहा, सुनिए सरकार, आपके पास कोई मंत्र है जिसकी वजह से ये चमत्कार होते हैं? तो जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही मंत्र को महामंत्र काटेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, जो भी मंत्र हो एक बार दो गुरु दीक्षा और जल्दी जान दो, क्योंकि गुरु जी के पूजा का समय हो रहा है। माली ने कहा, सरकार हर मंत्र को काटने का बस एक रामबाण हमारे यहाँ मिथिला का एक महामंत्र है। वो महामंत्र क्या है? हमारी किशोरी जी की एक बार जय घोष कर दो, सारा जादू मंत्र समाप्त। राम जी से माली ने कहा, किशोरी जी की जय बोल दीजिए, बस जाइए। राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे किसी की जय नहीं बोलते, हम क्यों बोलेंगे? माली ने कहा, तो अगर आप क्षत्रिय हैं तो हम भी माली हैं, हम भी भीतर नहीं जाने देंगे। राम जी तो अच्छे फंसे। राम जी कहें, भैया फूल तो लेना जरूरी है। लक्ष्मण भैया ने कहा, तो सरकार बोल दो ना, वैसे भी भीतर में तो बोलते ही रहते हो, बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, बोल दीजिए। राम जी ने कहा, नहीं ऐसे कैसे बोल दे। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया आप बोल दो, अब उनकी तो मैया है, उनको बोलने में क्या समस्या। लक्ष्मण भैया ने प्रेम से बोला, बोलिए श्री राज किशोरी जू की। लक्ष्मण भैया ने जय बोली, राम जी जाने लगे। माली ने कहा, आप कहाँ चल दिए? दवा जिसने खाई है वही तो ठीक हुआ होगा, इनकी दवा का असर आप पे थोड़ी ना चलेगा। तो छोटे सरकार ने दवा ली है तो छोटे सरकार भीतर जाए, बड़े सरकार आप बाहर ठाड़े रहो। राम जी ने कहा, बड़ी मुसीबत है। और सत्य कहूं, हमारे संत जन कहते हैं, माली ने तब तक प्रवेश नहीं दिया जब तक हमारे राघव जी ने किशोरी जी की जय घोष नहीं की। अंत में मेरे राघव जी को बोलना पड़ा, ठीक है काका, हमें गुरु के पूजन के लिए पुष्प चाहिए, जो कराओ सब कर लेंगे। अंत में राघव जी ने कहा, बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की। जय घोष किया, भीतर पहुंचे और ये इतनी सुंदर वाटिका है जनक जी की।
अनेक प्रकार के भांति भांति के वृक्ष लगे हैं, पुष्प लगे हैं। आज कुछ पुष्प खिले थे और कुछ कलियां बनी थी, और जो पुष्प खिल चुके थे वो तो सूर्य के प्रकाश से खिले थे, पर जो नहीं खिल पाए थे वो सूर्यवंशी श्री राम को देखकर खिलने लगे, खिल उठे। आज हर एक फूल चाहता है सरकार मोए ले जाना, यहाँ से मुझे चुनना। आज फूलों में होड़ लगी है, मनुष्य की तो बात छोड़ दो, ये फूलों में तकरार है। एक फूल आगे बढ़ता है, दूसरा कहता है मैं तुझसे आगे पहुंचूंगा, पर राम जी के हाथों में तो टूट कर मैं ही जाऊंगा। कोई और मुझे आकर तोड़े, इससे बढ़िया है कि मैं खुद ब खुद टूट कर राम जी के हाथों में पहुंच जाऊं। मानस की कथा स्पष्ट चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ठाकुर जी फूल ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं नहीं लिखा, ले रहे हैं। लेने का कार्य तब होता है जब कोई देने वाला होता है। दे कौन रहा है? कोई तीसरा है ही नहीं। मैंने बोला ना, ये जितने फूल हैं ये खुद ब खुद। राघव जी जिस पौधे की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो उस पौधे पर खिला हुआ पुष्प रघुनंदन के तोड़ने से पहले ही टूटकर राघव जी के हाथ में आ जाता है। आज ये पुष्प राघव जी को इतना भी कष्ट नहीं देना चाहते, सरकार आपको तोड़ने में पीड़ा होगी, हम खुद टूटकर आपके पास आ जाते हैं। अन्यथा इस अर्थ से समझिए, संसार आपको तोड़े उसके पहले खुद ब खुद टूट कर अपने अहंकार को तोड़कर राघव जी के चरणों में पहुंच जाइए, इसमें कल्याण है। दुनिया तोड़े, तोड़ने के बाद ठाकुर की सेवा में जाओ, इससे क्या फायदा? बेहतर होगा खुद ब खुद अभिमान को तोड़कर राघव जी के चरणों में हाजिर हो जाइए। पुष्पों का चयन हो रहा है और इधर उस वाटिका में चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, इतने तरह के पक्षी वहां पर हैं। इन पक्षियों का स्वभाव कैसा है? कोई पक्षी देखकर गुनगुना रहा है, कोयल बैठी है मीठे स्वर से गा रही है, कोई पक्षी एकटक निहार रहा है, कोई पक्षी बस लगातार अपलक नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन का लाभ ले रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर पक्षियों के बीच में वर्णन है एक पक्षी का, मोर। कूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर पक्षी था। मोर देखा है ना सबने? बगीचे में मोर भी है। गाने वाले गाते रह गए, देखने वाले देखते रह गए, निहारने वाले निहारते रह गए, पहचानने वाले पहचानते रह गए। पर एक मोर था, मोर ने जैसे ही राघव जी को देखा, ना उसने ताकने में समय लगाया, ना पहचानने की इच्छा जाहिर की, बस राघव जी को देखा और पंखों को खोलकर नाच उठा मोर। नृत्य करने लगा मोर। क्यों नृत्य कर रहा है? आपने देखा होगा जब आसमान पर काले श्याम वर्ण के मेघ छाते हैं तो बादल को देखकर मोर नाचता है। मोर उस श्याम घन को देखकर नृत्य करते हैं। लेकिन आज जब पुष्प वाटिका में राघव जी को देखा तो श्याम वर्ण के रघुनंदन को देखकर मोर को लगा संसार की पूरी श्याम घटा तो आज बगीचे में खड़ी है, और राघव जी को देखकर मोर नाचने लग गया, नृत्य करने लगा मोर। मोर जब नृत्य करते हैं, मोर का पंख टूट कर गिरता है। मोर पंख गिरा था, राघव जी के मुकुट पर वह मोर पंख लक्ष्मण भैया ने विराजमान करा दिया। अर्थात बहुत सरल शब्दों में कहूं तो जो पूरे संसार की लोक लज्जा का त्याग करके रघुनंदन के चरणों में पहुंच जाता है, ठाकुर जी उसका भार अपने हाथ में नहीं अपने सिर पर उठाकर घूमते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख आज कन्हैया तो धारण करते ही थे, आज राघव जी ने भी मोर पंख धारण कर लिया।
अब इधर तो ये पुष्पों को लेने का कार्य चल रहा है और आज श्री राम कथा में प्रथम बार मेरी जगदम्बा का आगमन हुआ है, मेरी मैया जी का आगमन इस श्री राम कथा में हुआ है। एक बार भाव के सहित सभी लोग बोलेंगे, बोलिए जनक दुलारी मैया जानकी की। आप जब हाथ ही भर उठाते हो, बोलता कोई नहीं है। जय घोष का मतलब जय निकलना चाहिए, या मतलब नहीं कि पड़ोसी ने जय बोला तो हम तो ऐम ही काफी हैं। वाक्य बोलने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। भोजन और भजन अपना अपने काम आता है, दूसरे का किया अपने काम नहीं। भूख लगे आपको, खावे पड़ोसी, पेट भरेगा? अरे बोलिए भरेगा? तो नहीं भरेगा तो काहे दूसरे के में अपनी हिस्सेदारी कर लेते हो कि भाई तुम तो जय जय कर ही रहे, तुम्हारे जस्ट पीछे तो है स्वार्थिंग आ रही हमारे पास। बोलिए श्री राज किशोरी जू की। अब याद रखिएगा, ब्याह है, दूल्हा सरकार गुस्सा है तो लौट जाएंगे बिना बारात के। मैया का आगमन हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। अष्ट सखियों के साथ सुशोभित हुई मेरी मैया
पुष्प वाटिका में आई। इधर जानकी जी सरोवर में स्नान करने गई पूजन के हेतु से, और एक सखी ने सोचा जब तक वैदेही माँ गौरी के पूजन करेंगी, चलती हूँ थोड़ा बगीचे में घूम कर आती। बगीचे में आगे निकली और घूमते घूमते ये उस जगह पहुंची जहां पर रघुनंदन प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भैया के साथ पुष्पों का चयन कर रहे थे। सखी ने दृश्य देखा, राघव जी को देखा, देखते ही ना मुख से कुछ निकला, ना कोई शब्द, ना कोई व्याख्या, बस उसके मुख भी बंद हुए, आंखें खुली की खुली रह गई, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा। अपलक नेत्रों से राघव जी को निहार रही है। किसी तरह स्वयं को संभालती लड़खड़ाती मां वैदेही के पास आई। सखियां उसकी इस स्थिति को देखकर व्याकुल हैं। अरे क्या हो गया तुझे? अच्छी भली आई थी हमारे साथ, ये कैसी हालत बना ली? किसी जीव जंतु ने तो नहीं स्पर्श कर दिया? तेने कुछ विषैला तो नहीं खा लिया? क्या हो गया है तुझे? बोलती ही नहीं है। पूछ पूछ कर सब हारी, बता तो सही, बता तो सही। अंत में एक बार में कहती है, अरे कैसे बताऊं और क्या बताऊं? बोला यही बता, तेरी ये दशा कैसे हो गई, ये हालत क्या हुई है? कहने लगी सुनो, बता नहीं सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती? अरे बताने वाले ने जब देखा ही नहीं तो कैसे बताऊं? अरे तो जिसने देखा है उससे पूछ के बता। ना ना, जिसने देखा है उसके पास बताने लायक वस्तु ही नहीं है तो कैसे बताऊं? सखिया कहती है गोल गोल बातें बंद कर, सीधा बोलना। सखी कहती है वाणी बता सकती है पर वाणी के पास नेत्र नहीं है। जिसने देखा हो, नेत्र देख सकते थे पर नेत्रों के पास तो वाणी ही नहीं है, सो ये बेचारे बोले कैसे? दोनों में एक एक वस्तु का अभाव है, दोनों पूर्ण नहीं है, तो कैसे बताऊं? अरे तब भी कुछ तो बता दे, इतना ही बता दे, तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? सखी कहने लगी आज इस जनक जी के पुष्प वाटिका में ना दो तांत्रिक आए हैं, एक नहीं दो तांत्रिक हैं। सखियों ने कहा कि तू बौरा तो नहीं गई है? यहाँ पे जहां पुरुषों का प्रवेश तक वर्जित है, तू कहती है यहाँ दो दो टोना करने वाले आ गए हैं। आए हैं, सच कहती हूँ आए हैं। और तुझे क्या लगता है मेरी ये दशा किसी टोने से कम है क्या? मेरी हालत तो देख। अरे कौन है और कहां से तेरे पे टोना चला दिया? कहने लगी ये वही हैं जो कल आए थे। कल कहां आए थे? जिनके दर्शन के लिए पूरी मिथिला पागल हुई थी, याद करो। सखी कहती है राम लखन दुनों भैया अवधे रहवैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दुनों भैया अवधे रहवैया मुनि के संग आए हैं। अरे राम लखन दोनों भैया अवधे रहवैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। और सुनो, कम करामात करके नहीं आए हैं। तुम्हें नहीं यकीन होता ना कि ये बहुत बड़े जादू टोना वाले हैं, तो सुनो इनकी सामर्थ्यता क्या है। बक्सर जाई के ताड़िका के मरे वे, बक्सर जाई के ताड़का
के मरले, बक्सर जाई के ताड़का के मरले, बक्सर जाए के ताड़का के मरले। ये ऋषियन के यज्ञ करे वैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। ऋषियन के यज्ञ करे वैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। ये गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे। पत्थर से नारी बनैया अवध रहवैया उनके संग आए हैं। पत्थर से नारी बनैया अवध अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सखी ने कहा पता है भले ही जादू टोना करने वाले हैं पर मन करता है वो यही मिथिला में रह जाए, ना जाए तो अच्छा। दूसरी ने कहा अरे कोई मेहमान भला यहाँ आके भी ऐसा थोड़ी ना है कि वहीं का हो जाए, जाएगा तो जरूर। बोली एक उपाय है कि वो अगर चले भी जाएं तो आने का सिलसिला बना रहेगा, आते जाते रहेंगे। वो कैसे? बोली अगर उनका ब्याह यहाँ हो जाए। बोली पर वो तो बड़े सुंदर हैं सुना है। हाँ सुंदर तो है, उनके योग्य तो हमारी पूरी मिथिला नगरी में बस एक ही बनी है पूरी सृष्टि में। सीता ब्याही अवध ले जावे, सीता ब्याही अवध ले जाए, सीता ब्याही अवध ले जावे, सीता ब्याह अवध ले जाए। घरे घरे बाजे बधिया अवध रहवैया उनके संग आए हैं। घरे घरे बाजे बधिया अवध रहवैया। मुनि के संग आए हैं। सखी ने कहा पर वो तो बड़े काले काले से हैं, हमारी किशोरी जी तो कितनी गोरी है, वो एकदम काले ही कलूटे, भली कैसी जोड़ी लगेगी, एक काला एक इतनी गोरी इतनी सुंदर। दूजी कहती है काले तो हैं ये बात तो सही है, पर अगर माइनस पॉइंट उनका काला होना है तो एक प्लस पॉइंट भी है उनके भीतर। वो क्या है? काले हैं पर दिल लुट लेवे, काले हैं पर दिल लुट लेवे, काले हैं पर दिल लुट लेवे, काले हैं पर दिल लुट लेवे। सब पे ये जादू करैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। सब पे ये जादू करैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। अजी राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। ये पत्थर से नारी बनैया अवध रहवैया मुनि के संग
पर दिल लुट लेवे। काले तो हैं पर इनके काले होने में भी ऐसा जादू है। और सही बात है, जरा सोच के देखिए, ये काले हैं तो इतने पागल बैठे हो, और गोरे होते तो। और वहां में भी खास बात ये सोचो, ये लाला है तो इतने बावरे हैं, और कहीं लाली होते तो गले कट जाते संसार में एक दूजे के। इनके लाने मोहिनी रूप बनाया तो क्या भया था, राक्षस अमृत पीना भूल गए, समझे नहीं आ रहा कि पानी पी रहे कि अमृत पी रहे। इनके स्वरूप में वो जादू है, वो एक ऐसी क्षमता है, ऐसा मोहिनी रूप है इनका कि लोग अमृत और पानी में फर्क करना भूल जाते हैं। और हम अपनी सुंदरता पे ऐसे ही तरह में हैं, शीशा देख देख के लागे या तो फिर रति जी सुंदर या कामदेव जी, वाके तीसरे नंबर पे हम। ठाकुर जी से सुंदर संसार में भला कोई हो सकता है क्या? अरे इनका तो तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, ये सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, हमें इनकी बहुत जरूरत है। हमें देख के कोई 5 रुपए की चाय नहीं छोड़ता है, और तब भी हम बड़े खूबसूरत हैं। राघव जी के विषय में सखी कहती है, सुनो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना जान लो, बहुत भयंकर टोना लगा है मुझ पे। अरे बावरी ऐसी हालत बना के आई है, तुझे पता है ना कि अरे अपने यहाँ घूंघट की प्रथा है। अगर तुझे लग रहा था कि ये तुझे देख रहे हैं, तुझे घूंघट डाल लेना था, ना तुझे ये देखते ना तेरी ऐसी दशा होती। क्योंकि सखी बोल रही है कि नेत्रों से नेत्र मिल गए, बस हो गई मेरी ऐसी हालत। बोला घूंघट कर लेती। बोला तो ही का लगता है, मैंने घूंघट नहीं किया था, घूंघट करके ही गई थी। 5 हाथ का घूंघट था, अलग घुटनन तक। जब इतना लंबा घूंघट था तो फिर कहां से उनने तुम्हें देख लिया? बोली सुनो ना, ये गड़बड़ हो गई। राम जी को देखी के मैं घूंघट पटकी ना, बड़ा सा घूंघट डाला था। पर क्या करूं, ये जो ये पागल नयन है ना, जब तक वो दिख नहीं रहे थे तब तक ये मान नहीं रहे थे। तो हमने सोचा पूरा घूंघट से क्या, पूरा घूंघट नहीं उठाते हैं, ये ललचा गए, इनके लालच की वजह से ये गलती हो गई। इनके ललचाने के कारण कैसे ललचा गए ये? बोला ये देखे बिना मान नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, राम जी को देख के घूंघट पटकी ना, पर खुला रह गया एक कोना। एक कोने से इनको ताकने के चक्कर में हमने छोटा सा एक जगह बचा रखी थी, घूंघट का एक कोना बचाया था, वही कोने से हम इन्हें निहार रहे थे। हमें क्या पता कि कोने से भी ये हमें देख लेंगे। किशोर गोर सांवरो सलोना, बस उसी कोने की दिक्कत हो गई। वही कोने से हमने उनको देखा, उनने हमको देखा। सखी ने पूछा अच्छा ये बता, देखा फिर क्या हुआ? बोला जब देखा इन्होंने, केवल देखा भर नहीं, सुन, देखते भर तो थोड़ी ना बवाल होता, देखने के साथ एक काम और किया। क्या किया? मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। अरे इनने मुस्कुरा के देख दिया, बस हो गया बवाल। ना ये मुस्कुराते ना ये सब होता, इनके मुस्कुराने की वजह से सब हुआ है। सखी ने कहा अच्छा मुस्कुरा के देखा, फिर क्या हुआ? दूजी ने कहा अरे होने को कछु बचा था जो हो, सब तो वही हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। यही हालत है। अब सुनो, जानने में ज्यादा समय व्यर्थ ना गवाओ, इससे ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाऊंगी, पर हाँ दिखा जरूर सकती हूँ, तो चल के मेरे साथ देख लो। लेकर के चल पड़ी, मैया को आगे किया है। लता की ओट से माँ वैदेही को राघव जी के दर्शन कराए। मैया ने दर्शन किया, दर्शन करती हैं फिर नेत्र झुका लेती हैं।
फिर देखती हैं, फिर संकोच होता है कि साथ में सखियां हैं और ऐसे एक टक राम जी को देखूंगी, ये मेरे विषय में क्या सोचेंगी, फिर आंखें झुका लेती हैं। मैया के नेत्र ललचा रहे हैं। ललचाना समझते हैं? जलेबी किसे किसे पसंद है, जरा हाथ ऊपर करियो। हैं, सबको पसंद है, हमें भी पसंद है। और वही जलेबी के ऊपर बढ़िया रबड़ी मलाई पड़ी हुई, आ हा क्या आनंद है कि नहीं? अब आपको इतनी पसंद है जलेबी, अब आपके सामने बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी वाके ऊपर रबड़ी विराजमान करा के लाके रख दे, कैसा लगेगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही आप वह जलेबी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाओ, सामने वाला कहे ओ भाई खाना नहीं है बस देखना है। अब बताओ कैसा लगेगा? एक बार कहेंगे जब खाना ही नहीं है तो देखने से क्या मतलब है, लेकिन फिर मन कहेगा अरे खा नहीं सकते, कम से कम देख ही के पेट भर ले। ये होता है ललचाना, जो मिल के भी ना मिल पाए इसे कहते हैं ललचाना। मैया जी के सामने राघव जी हैं, मिले खड़े हैं सामने, देख सकती हैं, पर मर्यादा कहती है नहीं वैदेही नेत्र झुका लो। तो मर्यादा और ये दर्शन की लालसा के बीच की जो शब्द निकल के आई ना, उसी का शब्द का नाम है ललचाना। ये वही भाव है। मैया देखती हैं, नजर झुकाती हैं। अंत में मैया ने कहा इसका तो कोई पूरा ऐसा इलाज ढूंढना पड़ेगा जो परमानेंट हो। ये तो औपचारिक वाली चीज हो गई, ऐसा करूं कि ये समस्या देर तक के लिए समाप्त हो जाए। मैया ने क्या किया? राघव जी को लोचन मग राम ही उर आने, दीन्हे पलक कपाट सयाने। मैया जी ने राघव जी को नेत्र के रास्ते से मन के मंदिर में लाकर बिठा लिया और फिर मैया ने पलकों के दरवाजे बंद कर दिए कि जिस तरफ से आए हैं अब उसी तरफ से निकल के ना चले जाएं। आंखें बंद कर ली माँ ने। सखियां कहती हैं वैदेही बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। अरे गौरी जी का ध्यान बाद में करना, अभी दर्शन तो कर लो। अब जब सखियों से आज्ञा मिल गई, मैया ने नेत्र खोले और लगातार एक टक दर्शन करना शुरू किया। दर्शन कर रही है, करते 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 जहां अभी तक हृदय में हर्ष और प्रेम भरा था, अचानक वो हर्ष और प्रेम चिंता में बदल गया। किस बात की चिंता? मैया ने राघव जी की ओर देखा, राघव जी फूल तोड़े हैं और 5-10 किलो नहीं तोड़े हैं, 4-5 फूल तोड़ा है उन्होंने, केवल 4-5 फूल। और वो 4-5 फूल लेने में, तोड़ा भी नहीं, लिया है। और वो लेने भर में ही राम जी थक गए हैं। राम जी के माथे पर श्रम बिंदु पसीने की अनगिनत बूंदे। मैया ने कहा ले विधाता, हो गया काम। जिन्हें फूल लेने में इतनी थकान हो रही, फूल की इतनी बड़ी सी डलिया उठाने में जो थक गए, वो मेरे बाबा के प्रतिज्ञा किए हुए धनुष को कैसे उठाएंगे? जो फूल की डलिया उठाने में थक जा रहे हैं, वो उस विशाल काय शिव पिनाक को कैसे उठा पाएंगे? ये तो बड़े कोमल हैं। पर प्रभु अब मैं क्या करूं? मन ने तो इन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया है। सो मैया जी अपने मन की व्यथा लेकर पुनः माँ गौरी के मंदिर में पहुंची, क्योंकि अभी पूजा करते हुए ना माँ जानकी ने मैया गौरी से एक बात कही थी, माँ पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। अभी अभी मैया जी से कह के आई थी, माँ मुझे आप ध्यान से देख लो, नख से लेकर शिख तक, और मुझे ध्यान से देखने के बाद माँ मेरे योग्य वर आप मुझे प्रदान कर देना। और बगीचे में आते ही राघव जी के दर्शन हुए, पर ये जो दृश्य आया, पुनः माँ गौरी के मंदिर में पहुंची हैं। आइए हम और आप एक बार माँ जगदम्बा का स्मरण करते हैं।
माँ गौरी के दरबार में मैया जानकी ने जाकर स्तुति प्रारंभ की। हे माँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी द्युति गाता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके। कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वै देहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वै देहि। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर से प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हरषु हिय भरियो, सादर सिंह प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरष हिय भरऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलि जाहि मनु राजा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलि जाहि मनु। मैया गौरी के दरबार में जाकर माँ जानकी ने कहा, माँ, हे माँ, आप तो राजा हिमाचल की पुत्री हो, भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, गणेश कार्तिकेय की अंबाजू हो। हे माँ, आप तो सबके हृदय में बसती हैं, आप सबके और अंतर की बात को जानती हो। हे माँ, आप मेरे भी हृदय में विराजमान हो, तो आप मेरे मन की बात को भी भली प्रकार से जानती हो। माँ, हे माँ, अगर आप मेरे मन मंदिर में भी बसती हो, मेरे हृदय की बात को जानती हो, तो माँ उस बात को पूर्ण करो। मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं स्पष्ट करके, माँ आप जान गई हैं तो उसे पूरा करिए। कहकर मैया ने माँ गौरी के चरण पकड़ लिए। माँ गौरी ने जब इतना स्नेह, इतनी शालीनता और शीलता माँ की इस विनय प्रार्थना को सुना, माँ गौरी अत्यंत हर्षित हो उठी। जो माला पहनाकर पूजा के समय मैया जानकी गई थी, गौरी मैया ने वही माला गिराकर सीता जी को आशीर्वाद प्रदान कर दिया। माँ गौरी के गले की माला मैया जानकी के समक्ष गिरी, चरण पकड़कर बैठी है ना, समक्ष गिरी। जीवन में एक चीज का स्मरण रखिएगा, आप मंदिर जाइए और मंदिर जाने के बाद अगर पुजारी जी बिना मांगे, बिना कुछ बोले आपको ठाकुर जी का कुछ भी प्रसाद लाकर दे दें, समझिएगा वो पुजारी जी ने नहीं दिया, वो भीतर बैठे सरकार ने भेजा है आपके लिए। ये उनका आशीर्वाद होता है। मांगना तो हमारा भाव है, लेकिन अगर स्वयं से मिल रहा, ये ठाकुर की कृपा है। मैया को आशीर्वाद मिल गया। अब इसके उपरांत मैया गौरी ने मैया जानकी से कहा, वे देही, नारद जी की कही हुई बात पूर्णतः सत्य होगी और आपके मन मंदिर में जो विराजमान है वो सरकार आपको अवश्य मिलेंगे, ये मेरा आपको आशीर्वाद है।
अभी भी मैया जानकी की चिंता दूर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? माँ, मैंने स्पष्ट नहीं किया कि मेरे मन में कौन है, और आप समझ गई हैं माँ, तो मुझे अब एक ऐसा संकेत दें कि मुझे इस बात का ज्ञान हो जाए कि आपने सब कुछ सही सही समझा है। क्यों ऐसा क्यों कह रही है? मैया जानकी ने सोचा वहां बगीचा में दो दो सरकार थे, और कहीं ऐसा ना हो हम मांगे कोई और आशीर्वाद मिल जाए कुछ और। माँ, एक बार मुझे स्पष्ट करके बता दो कि मेरे मन की वही बात आप समझी हो जो मैं आपको समझाने आई थी। मैया गौरी ने स्पष्ट करके